अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री और हमने 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है और हमारे चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्टिविटी। आज हमारे चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट यूजेस ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज यूजेस ऑफ सोडियम। सोडियम को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कमर्शियली। सबसे फर्स्ट यूज़ है सोडियम पोटाशियम अलॉय। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अलॉय। अलॉय क्या है? जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को फिज़िकली मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं सॉल्यूशन का या मिक्सचर का। जैसे आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। अगर आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन हमारे पास सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड और लिक्विड का भी हो सकता है, गैस और गैस का भी सॉल्यूशन के 9 टाइप्स हैं, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। अलॉय अब क्या है? अगर तो हम दो चीज़ों को मिक्स करें और वो दोनों चीज़ें सॉलिड्स हों, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं अलॉय का। मतलब सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, हमारे पास सोल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो यहाँ पे जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो वो जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं अलॉय का। सोडियम पोटाशियम अलॉय, मतलब सोडियम और पोटाशियम को जब हम मिक्स करेंगे उनका जो मिक्सचर होगा इज़ यूज एज अ कूलेंट। उसको हम कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए जाते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के नतीजे में ये एक सेल्फ सस्टेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन होता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। अब उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सोडियम पोटाशियम अलॉय को एज अ कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा हीट रिलीज़ हो रही होती है वो उन एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है ताकि कोई ब्लास्ट वगैरह ना हो सके। नंबर 2, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट। सोडियम का जो फ्लेम है ना, ठीक है, सोडियम के फ्लेम का कलर येलो है, तो इसको हम सोडियम वेपर लैंप्स में भी यूज़ करते हैं। क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए? येलो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। नंबर 3, इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हम सोडियम को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक टाइटेनियम। जब हम अर्थ क्रस्ट से डिफरेंट मेटल्स को निकालते हैं या मिनरल्स को निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होती बल्कि वो दूसरी मेटल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी ये पढ़ा था कि वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं, प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती। तो जब हम ज़मीन से निकालते हैं ओर्स जो होते हैं मेटल्स के, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के साथ कोई और मेटल कंबाइंड फॉर्म में हो गए, ठीक है। अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर पायराइट के फॉर्म में पाई जाती है, कॉपर ग्लैंस की फॉर्म में पाई जाती है। मतलब कॉपर के साथ आयरन और सल्फ़र वगैरह ये मेटल्स मिक्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उन कॉपर को आयरन से और सल्फ़र से हमने एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट फिज़िकल और केमिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो जब हमने टाइटेनियम को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सोडियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज़ करें? क्योंकि सोडियम की ये कैपेसिटी है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं। तो तमाम मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करती हैं, तो इसलिए वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और टाइटेनियम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, गेन करती है, और गेन करने के बाद हम उनकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सोडियम को हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सोडियम के यूजेस और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन 3 यूजेस हैं वो यही है कि हम उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सोडियम वेपर लैंप्स में इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ साथ हम मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए भी सोडियम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस हैं यूज़ ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम कहाँ यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12 है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम के फ्लेम का जो कलर है वो वाइट कलर है,
ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्लैश लाइट में यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो, काफ़ी सारे फ्लैश लाइट्स ऐसी होती हैं जिनका कलर, लाइट जो है वो वाइट कलर की होती है। और उसके साथ साथ हम फायरवर्क्स में भी यूज़ करते हैं। हम डिफरेंट मेटल्स को फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी में इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ आतिशबाजी में हमारे पास वाइट कलर की भी होती है। वाइट कलर के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लू कलर के लिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। येलो कलर के लिए हम सोडियम का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट मेटल्स को हम फायरवर्क्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम को भी हम फायरवर्क में यूज़ करते हैं। नंबर 2, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट अलॉयज़। मैग्नीशियम को भी हम अलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 3, मैग्नीशियम रिबन इज़ यूज इन द थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में हम मैग्नीशियम रिबन का इस्तेमाल करते हैं टू इग्नाइट द एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर को जलाने के लिए। एल्यूमिनियम पाउडर खुद से इग्नाइट नहीं हो सकता है, जलता नहीं है, इसलिए उसको जलाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसकी मदद से उनकी जो इग्निशन है, मैग्नीशियम पाउडर की जो इग्निशन है, एल्यूमिनियम पाउडर की जो इग्निशन है वो मतलब कि जल्दी हो जाती है, जल्दी इग्नाइट हो जाता है और इजीली हो जाता है। मैग्नीशियम इज़ यूज एज ए एनोड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कुरियन। कुरियन कहती हैं जंग लगना, ठीक है। मेटल्स हैं उनको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आयरन है, लोहा है, लोहे को अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए पानी में रखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ऑरेंज कलर का रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम मैग्नीशियम को जंग लगने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसे एज आ एनोड के तौर पे यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम की हम लेयरिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था कि हम मेटल्स को जंग लगने से बचाने के लिए उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, मतलब उनके ऊपर एक ऐसी मेटल की कवरिंग कर देते हैं जिसको जंग नहीं लगती। इसी तरह से हम क्या करते हैं, कोई जैसे अगर हमारे पास आयरन को जंग लग रही है तो आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिंक का यूज़ कर सकते हैं, टिन का यूज़ कर सकते हैं। उनको जंग लगने से बचाने के लिए हम टिन की, जिंक की या मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें जंग नहीं लगती। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है यूज़ ऑफ कैल्शियम। हम कैल्शियम को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फ़र फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, जो हम ज़मीन से खाम माल ऑयल निकालते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल का नाम जिसको देते हैं, उसमें से उनमें सल्फ़र की अमाउंट पाई जाती है। अगर हम इस सल्फ़र को रिमूव नहीं करते हैं तो जब पेट्रोल जलता है तो इसमें मौजूद सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो गैसेस हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, जहरीली गैसेस हैं, और उसके साथ साथ ये एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती हैं, जिसकी वजह से रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। पोल्यूशन कॉज करती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से सल्फ़र को रिमूव करते हैं, और इन सल्फ़र को रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 यूज़ है, इट इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस, क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, क्रोमियम, यूरेनियम एंड जिरकोनियम। जैसे हमने फर्स्ट सोडियम में पढ़ा था कि सोडियम को टाइटेनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से कैल्शियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं जब हमने मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करनी होती है, लाइक क्रोमियम, यूरेनियम एंड जिरकोनियम। जब हमने इनकी प्रोड्यूस करना होगा, इनकी एक्सट्रैक्शन करनी होगी, तो उसके लिए हम कैल्शियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। आज हमने यूजेस पढ़े हैं कैल्शियम के, मैग्नीशियम और उसके साथ साथ सोडियम के यूजेस पढ़े हैं। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इनर्टनेस ऑफ मेटल्स। इनर्टनेस में हम सिल्वर को डिस्कस करेंगे, प्लाटिनम को डिस्कस करेंगे और गोल्ड को। ये तीनों इनर्ट मेटल्स हैं, इनके यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।